अरे भाई आज बड़े सिंगिंग के मूड में लग रहे हो, क्या हो गया? सो वेल भाई लोग, ये गाना मैं नहीं हमारे देश की सरकार गा रही है, लेकिन वो क्यों? रिसेंटली उड़ते उड़ते ये खबर आई है कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ माइन को जम्मू एंड कश्मीर के रसाई डिस्ट्रिक्ट में $5.9 ट्रिलियन का लिथियम डिपॉजिट मिला है, जिसको व्हाइट गोल्ड भी बताया जा रहा है, जो कि किसी जैकपॉट से कम नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा लिथियम डिपॉजिटर बन जाएगा, क्योंकि भाई लिथियम विश्व का सबसे पावरफुल मेटल है। इसका यूज आपके मोबाइल फोन से लेके लैपटॉप से लेके हर एक विश्व के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बैटरी के रूप में किया जाता है। और इसकी सबसे शॉकिंग बात तो आज ये है कि लिथियम इकलौता ऐसा मेटल है जिसका प्राइस हर साल 900% से बढ़ रहा है। सही सुना आपने, 900% से बढ़ रहा है, और इसीलिए तो इसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। और इस लिथियम का सबसे इम्पोर्टेंट यूज केस ईवीज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बैटरी के रूप में किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2030 तक इस ईवीज का मार्केट $800 बिलियन का पूरे वर्ल्ड में होने वाला है। यानी यहाँ इंडिया के पास साफ साफ सीधा सीधा मौका है कि वो लिथियम को अपने देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकती है। लेकिन अब यही सवाल आता है कि लिथियम ही क्यों हर जगह पे ईवीज की बैटरी में यूज किया जाता है, जबकि हमारे पास तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि लेड एसिड बैटरी, निकेल। लेकिन फिर लिथियम का ही क्यों यूज किया जाता है? यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो लिथियम को बाकी अलग मेटल से सबसे अलग बनाती है? और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि जिस देश के पास दूर दूर तक लिथियम से कोई वास्ता नहीं था, आज कैसे उस देश के पास दुनिया का 80% लिथियम है? और वो देश कोई और नहीं बल्कि वो देश है चाइना। हाउ इट इज पॉसिबल? दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम माइन किस देश के पास? चाइना। दुनिया को सबसे ज्यादा लिथियम एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन? चाइना। भारत को 70% से ज्यादा लिथियम एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन? तो कैसे चाइना ने पूरी लिथियम की मार्केट इंडस्ट्री को डोमिनेट किया है? और थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या सच में लिथियम रिजर्व के मिलने के बाद भारत में लिथियम इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी? क्या फ्यूचर में भारत सुपर पावर बन के उभरेगा या नहीं? या फिर कुछ ऐसी सीक्रेट बातें हैं जो अभी तक हम आम जनता को मालूम ही नहीं है? जानेंगे सब कुछ इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज से भरी हुई वीडियो में। चलिए वीडियो की धमाकेदार शुरुआत करते हैं। India has literally hit the jackpot. With this discovery, India can end its reliance on China. Lithium-ion battery technology is said to be the best right. This is going to be a game changer for तो India. भाई लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं लिथियम की हिस्ट्री की। ये जान लेते हैं कि लिथियम क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। तो वक्त था 1817। जॉन अगस्ट आर वेस्टन, जो कि स्विस केमिस्ट थे, एक दिन वो लैब में काम कर रहे थे, तब उन्हें एक सिल्वर कलर की मेटल मिली थी जो कि बहुत ही हल्की और बहुत ही रिएक्टिव थी। तब उस मेटल को उन्होंने लिथियम यानी कि स्टोन नाम दिया था। लेकिन लिथियम की एक्चुअल जरूरत उसके 100 साल बाद पड़ी थी, यानी कि साल था 1973, जब पूरे वर्ल्ड में एनर्जी का क्राइसिस चल रहा था। उस समय सऊदी और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई थी, जिसके कारण सऊदी ने अमेरिका को ऑयल एक्सपोर्ट करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर में अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा था। और उसी समय अमेरिका की ये हालात देखकर टेंगले विंटन, जो कि अमेरिका के ही नागरिक थे, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि कब तक हम सऊदी से ऑयल की भीख मांगते रहेंगे, क्यों ना हम खुद की एक रिचार्जेबल बैटरी बना लें। और इस बैटरी को बनाने के लिए जिस मेटल का यूज किया गया था वो था लिथियम। यहाँ पे दो कारण आते हैं जिसके कारण इस मेटल को चुना गया था। पहला तो ये सबसे हल्का मेटल था, और दूसरा तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल के फीचर पाए जाते थे, यानी कि ये ऐसा मेटल था जिसमें करंट प्रोड्यूस करने की पावर थी। तो यहीं से शुरुआत होती है लिथियम की, जिसको आज व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। सर अब ये तो समझ में आ गया कि लिथियम का इन्वेंटर कौन था और इसका इन्वेंशन क्यों किया गया था, लेकिन इसका ही यूज क्यों किया जाता है ईवी की बैटरी को बनाने के लिए, जबकि हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन के भंडार हैं? तो भाई इसका सिंपल सा जवाब है कि जब भी आप कार या फिर बाइक को देखने जाते हो, सबसे पहली चीज उसमें क्या देखते हो? तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात आती है, बहुत सारे लोग देखते हैं माइलेज, यानी कि वो कितनी ज़्यादा तेज भागती है। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया और हमने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है कि भाई हाइड्रोजन और हीलियम के बाद जो दूसरा सबसे हल्का तत्व आता है वो है लिथियम। यानी कि अगर हम ईवीज में लिथियम की बैटरी का यूज़ करेंगे तो बैटरी हल्की होने के कारण सारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हल्की हो जाएंगी, और जिसके कारण वो ज़्यादा माइलेज देंगी। इसके लिए आप ये ग्राफ टेबल देखिए, जहाँ पर एक्स एक्सिस पर बैटरी की एनर्जी स्टोर कैपेसिटी दी गई है और वहीं वाई एक्सिस पर रेंज माइलेज में दिया गया है। अगर हम बात करें लेड एसिड बैटरी की, तो अगर इसकी हम बात करें तो इसकी एनर्जी कैपेसिटी अगर हम 500 से लेकर 800 कर दे, यानी कि इसकी कैपेसिटी 60% इंक्रीज भी कर दे, तो ये माइलेज देगी केवल 100 से लेकर 110 तक।
वहीं निकेल बैटरी की बात करें तो भाई 60% स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज करने के कारण ये केवल 100 से लेके 175 तक का माइलेज देगी। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में अगर लिथियम की हम बात करें तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करने के कारण ये 100 से लेके 350 तक का माइलेज देगी। तो पहला इंपॉर्टेंट रीजन तो ये होगा कि लिथियम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइलेज प्रोवाइड करने वाली मेटल है, जिसके कारण आज 90% से भी ज़्यादा ईवीज में लिथियम बैटरी का यूज़ किया जाता है। और दूसरा रीज़न यहाँ पे आता है लिथियम बैटरीज की हाई एनर्जी डेंसिटी, यानी कि ये बैटरी छोटी सी एरिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेड एसिड बैटरी जो कि 30 से 50 पर किलो वॉट आवर की एनर्जी स्टोर कर पाती है, कोबाल्ट जहाँ पे 45 से 80 और निकेल जहाँ पे 60 से 120 पर किलो वॉट आवर की एनर्जी स्टोर करता है। वहीं इन सब के कंपैरिजन में लिथियम 50 से 260 पर किलो वॉट आवर की एनर्जी स्टोर कर पाती है, यानी कि लीड एसिड बैटरी के कंपैरिजन में 3 से 8 गुना ज़्यादा ये एनर्जी स्टोर कर पाती है। जिसके कारण अगर ईवीज में लिथियम की बैटरी लगाई जाए तो उसे बार बार चार्ज करने का झंझट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और वहीं दूसरी बैटरी में आपको बार बार चार्ज करना पड़ेगा, जो कि आपकी जेब ढीली कर देगा। और तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो कि लिथियम को एक प्रीशियस मेटल बनाती है वो है एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि भाई आप 100% लिथियम की एनर्जी में से 99% लिथियम की एनर्जी को रीयूज कर सकते हो, यानी कि लिथियम का केवल 1% पार्ट ही वेस्टेज में जाता है। और वहीं उसके कंपैरिजन में आप अगर अदर मटेरियल की बात करते हो तो लीड एसिड बैटरी की एनर्जी एफिशिएंसी केवल 70% की है, निकेल बैटरी की एफिशिएंसी 85% की है। सो इन सारे रीजन को देखते हुए साइंटिस्ट का ये बोलना है कि आने वाले 10 से 20 सालों में लिथियम की बैटरी का कोई भी मुकाबला ही नहीं रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में आने वाले 8 सालों में लिथियम की डिमांड 7 गुना तक बढ़ने वाली है। इसीलिए तो आज इंडिया की खुशी का ठिकाना नहीं है कि इंडिया में लिथियम यानी कि व्हाइट गोल्ड सफेद सोना पाया गया है, जो कि इंडिया की किस्मत बदल कर रख सकता है। लेकिन भाई सबसे सरप्राइज कर देने वाली बात तो यहाँ पे ये आती है कि आखिर चाइना कैसे पूरे वर्ल्ड में लिथियम का राजा बन बैठा है, जबकि उसके पास तो 1% भी लिथियम नहीं है। तो इसका जवाब है कैपिटलिज्म इज द किंग, यानी कि चाइना ने सोचा हमारे पास तो लिथियम नहीं है, लेकिन जिसके पास लिथियम है चलो उससे ही खरीद लेते हैं। यानी कि मेजर लिथियम प्रोड्यूस करने वाले देश जैसे कि अर्जेंटीना, बोलीविया, चिरल और ऑस्ट्रेलिया, इसमें से बोलीविया, चिरल और अर्जेंटीना को साउथ अमेरिका लिथियम ट्रायंगल भी बोला जाता है, उसे चाइना ने खरीदना शुरू किया। यानी कि चाइना की तिकुका लिथियम कंपनी ने चिरल की स्क्वेम कंपनी जो कि वर्ल्ड में मेजर लिथियम सप्लाई करती है उसमें सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गई। और दूसरा चाइना की गैंगफेंग कंपनी ने अर्जेंटीना के लिथियम प्रोजेक्ट में 51% की हिस्सेदारी भी खरीद ली है। और इतना तक ही नहीं, चाइना ने बोलीविया देश के लिथियम रिजर्व पर भी डील साइन कर लिया है। तो यही रीजन है कि भले ही चाइना में लिथियम हो या ना हो, लेकिन चाइना ने ऐसी एंटिटीज को खरीद लिया है जिसके पास लिथियम है। और दूसरा रीजन जिसने चाइना को लिथियम का किंग बना दिया है वो है उनका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि लिथियम को बैटरी में बदलने के लिए उसको अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि माइनिंग के बाद रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, यानी कि जो भी यूज करने लायक रॉ मटेरियल है उसको पहले छांट लेना। उसके बाद आता है सेल कंपोनेंट प्रोडक्शन, यानी कि बैटरी में करंट प्रोड्यूस करने के लिए 2 कंपोनेंट बहुत ही जरूरी होते हैं, एक होता है कैथोड और दूसरा है एनोड, ये अवेलेबल है या नहीं। और उसके बाद चौथे प्रोसेस में आता है बैटरी सेल प्रोडक्शन, यानी फाइनली बैटरी को बनाना। और 5वां प्रोसेस है ईवी प्रोडक्शन, यानी कि बैटरी को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में फिट करना। इन सारे प्रोसेस को आज चाइना डोमिनेट कर रही है। यानी कि अगर हम बात करें माइनिंग की तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मटेरियल माइन करने वाला देश है रिपब्लिक ऑफ कोंगो, उसका 70% शेयर केवल चाइना के कब्जे में है। और दूसरा है प्रोसेसिंग, तो इस पर भी कब्जा है चाइना का। आज वर्ल्ड का 58% लिथियम का प्रोसेसिंग चाइना करता है। और अगर कैथोड और एनोड की बात करें तो 58% कैथोड चाइना में बनता है और 63% एनोड चाइना ही बनाता है। और यही कारण है कि जिससे 200 लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनी में से 148 कंपनी चाइना की है और वर्ल्ड में टॉप 10 लिथियम बैटरी बनाने वाली कंपनी में से 6 कंपनी चाइना की है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि चाइना लिथियम मार्केट में कहाँ पे खड़ा है। और यही सारे कारण है जिसके कारण चाइना आज लिथियम का राजा बन चुका है। लेकिन क्या अब इस खबर के कारण इंडिया लिथियम का राजा बन सकता है, यानी कि क्या इंडिया लिथियम का यूज करके सुपर पावर बन सकता है या नहीं? फ्यूचर में क्या होगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अभी की बात करूँ तो ये मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि लिथियम मिलना और लिथियम की बैटरी बनाना दोनों में ही बहुत अंतर है। और तो और अभी इतना खुश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लिथियम मिला है या भी नहीं इसकी भी 100% श्योरिटी नहीं मिली है। यानी कि जियोपॉलिटिकल सर्वे के मुताबिक जब भी मिनिस्ट्री ऑफ माइन को कोई भी मिनरल मिलता है
तो वो उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड करती है। पहला है इनफर्ड, यानी कि वो अपनी खोज पे कॉन्फिडेंट नहीं है। दूसरा है इंडिकेटेड, यानी कि वो अपनी खोज को इंडिकेट कर रहे हैं। और तीसरा है मेजर्ड, यानी कि उन्हें अपनी खोज पर 100% श्योरिटी है। और इंडिया को जो अभी लिथियम मिला है वो इनफर्ड की कैटेगरी में आता है, यानी कि वो अभी 100% श्योर नहीं है। चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि इंडिया को लिथियम मिल भी गया, लेकिन उसे बैटरी बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्किल्ड लेबर भी लगेगा। चलो मान लेते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया ने टेक्नोलॉजी की जुगाड़ कर ली, लेकिन वो स्किल्ड लेबर कहाँ से हायर करेगा? वो तो तुरंत मिलना बहुत ही मुश्किल है। और तो और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लिथियम माइनिंग, यानी कि लिथियम को जमीन से बाहर निकालने के लिए बहुत सारा पानी लगता है, यानी कि 1 टन लिथियम माइन करने के लिए 22 लाख लीटर पानी चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इंडिया को जहां लिथियम मिला है, यानी कि रसाई डिस्ट्रिक्ट में, वहां तो पानी बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा ऑप्शन तो यह है कि लिथियम माइनिंग को रिफाइनिंग करने के लिए, यानी कि उसको साफ करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में जलाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता। सो अब देखने के लिए ये होगा कि मोदी सरकार किस तरीके से इस चैलेंज को टैकल करती है और कैसे व्हाइट गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करती है, क्योंकि सच में जैकपॉट हाथ में लग गया है। और अगर अच्छे तरीके से यूज करे तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए वो सब्सक्राइब बटन तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही कीमती है। और वीडियो के कंटेंट को सही जगह तक पहुंचाने के लिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू, धन्यवाद।